नमस्कार आदरणीय अध्यापक साथियों और प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी जानते हैं अंडर 12 टूर्नामेंट्स जो कि प्राइमरी सेक्शन के हैं वो लगभग लगभग अब खंड स्तर पर भी हो चुके हैं और जिला स्तर पर जो है वो होने की तैयारियां चली हुई हैं। और इसमें जो एक बड़ा महत्वपूर्ण इसमें ऐड किया गया है इस बार वो है प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता को। और इसके रिगार्डिंग एक सैम्पल क्विज़ वीडियो मैंने आपके साथ शेयर भी की थी। उस वीडियो में किस तरह की प्रश्नोत्तरी का सैंपल रह सकता है वो आपको बताया था, और साथ ही साथ हर राउंड के क्या मुख्य नियम रहने वाले हैं उन पर भी हमने चर्चा की थी। तो आज की ये वीडियो विशेष रहेगी प्रश्न अधिकोष के निर्माण से संबंधी नियमों को लेकर, यानी जो प्रश्न बैंक रहेगा वो किस तरह से बनाया जाएगा और किस तरह से जो है वो इस प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रश्नों के बैंक को जो है वो तैयार किया जाएगा। तो बाकी के जो नियम हैं वो एज इट इज़ ही हैं, वो उसको आप देख सकते हैं स्क्रीन को पॉज करके भी। मैं सीधा आगे जो आज की इस वीडियो का मेन टॉपिक है उसके ऊपर जाना चाहूँगा। ये जो आज की वीडियो में सबसे मुख्य रूप से हम बात करेंगे प्रश्न अधिकोष निर्माण। तो प्रश्न बैंक का जो निर्माण है वो प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता से लगभग 1 घंटा पहले किया जाएगा। जो प्रभारी प्रश्न अधिकोष में प्रश्न देंगे उन्हें प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के शुरू होने तक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का निर्माण कर रही जो टीम है, जो क्विज मास्टर्स हैं, उनके साथ ही रुकना पड़ेगा। कहने का अभिप्राय ये है कि इस बार ऐसा नहीं होगा कि क्विज जो है वो पहले से ही तैयार हो चुकी है और सीधा बच्चों को प्रेजेंट की जा रही है। नहीं, मान लीजिए 10 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। यदि हम स्टेट लेवल की बात करें 12 डिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 12 डिस्ट्रिक्ट के जो प्रभारी हैं, जो प्रबंधक है उस पर्टिकुलर क्विज टीम के, वो पहले रिटर्न में अपने क्वेश्चन जो है वो आकर के देंगे। लिखित रूप में जो है वो उनको आमंत्रित किया जाएगा 1 घंटा पहले, और उसके बाद उसी समय जो है वो क्विज तैयार की जाएगी। और जो भी प्रभारी उस प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता हेतु प्रश्न दे रहे होंगे उनको भी उनके साथ ही रुकना पड़ेगा, ताकि पूरे तरीके से जो प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता है ये पारदर्शी और पक्षपात रहित बनाई जा सके। इसके साथ साथ प्रश्न अधिकोष हेतु जो प्रश्न है वो प्रतिभाग करने वाले सभी दलों के जो प्रभारी हैं उनसे लिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि विशेष रूप से किसी एक से लिए जाएंगे, लेकिन यदि इस कार्य हेतु अनाउंसमेंट के बाद भी किसी दल से कोई प्रभारी समय पर उपलब्ध नहीं होते हैं तो प्रश्नोत्तरी निर्माण समिति के पास ये प्रश्न डालने का जो अधिकार है वो सुरक्षित रहेगा। यानी फिर वो अपने स्तर पर उन प्रश्नों को जो उस प्रश्नों में जो कमी रह जाएगी उस गैप को पूरा करने के लिए प्रश्न डाल सकेगी। अगर तो प्रभारी प्रश्न देते हैं तो मैक्सिमम प्रश्न जो है वो आमंत्रित प्रश्नों पर जो निर्णायक मंडली होगी सबसे पहले तो वो विचार करेगी। जो भी आमंत्रित प्रश्न होंगे उस पर निर्णायक मंडली उसी कक्ष में बैठकर, जहां वो सारे बैठे होंगे, वहीं पर विचार होगा। और जो प्रश्न स्तरीय होगा, यदि कोई प्रश्न ऐसा होगा जो बच्चों के स्तर से बहुत नीचे है, उसको भी शायद नेग्लेक्ट किया जाए। और वो प्रश्न जो बच्चों के स्तर से बहुत ज़्यादा ऊपर है, क्योंकि हम प्राइमरी लेवल के बच्चों की बात कर रहे हैं, तो उसको भी जो है वो नेग्लेक्ट किया जा सकता है सभी की सर्वसम्मति के साथ। उसके बाद जो प्रश्न निर्विवाद होंगे उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, या विवादास्पद प्रश्नों में एक सर्वसम्मति बना करके उस प्रश्न को जो है वो ऐड किया जाएगा, और उन्हीं प्रश्नों का चयन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता हेतु होगा। और अधिकांश प्रश्न, जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था, वो इस प्रतियोगिता के लिए जो प्रश्न प्रभारी द्वारा सुझाया गया अधिकोष होगा, प्रश्न अधिकोष होगा, बैंक होगा, उसी में से ही लिए जाएंगे। बाहर से उस स्थिति में ही लिए जाएंगे जब या तो प्रश्नों की संख्या कम पड़ जाती है, किसी दल का प्रभारी उपस्थित नहीं होता है, या फिर कोई प्रश्न जो है वो डालने योग्य ज्यूरी के द्वारा अयोग्य जो है वो उसको घोषित कर दिया जाता है तब। और इस तरह से आयोजित जो हमारी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता रहेगी, इसमें किसी भी प्रकार के पक्षपात को किनारे करके एक आदर्श और पारदर्शी प्रतियोगिता के आयोजन का जो स्वप्न है वो आयोजन समिति हर स्तर पर, चाहे हम जिला स्तर की बात करें, खंड स्तर की बात करें, या फिर ऊपर हम राज्य स्तर की बात करें, वो कर रही है। और ये सूचना जो है वो अभी जस्ट जो है वो हमारे संजय पीसी जी जो है उनके द्वारा दी गई है। तो मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतनी बेहतरीन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के रिगार्डिंग जो गाइडलाइंस हैं वो बनाई हैं। फर्दर जो भी गाइडलाइंस है वो पहले की तरह ही है, पूर्ण निर्माण इसी तरह से होगा जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और इसके लेकर के जो पिछली वीडियो है उसका लिंक जो है वो भी मैं आपके साथ जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये फर्स्ट राउंड के इंस्ट्रक्शंस हैं, ये फर्स्ट राउंड के कुछ सैंपल्स हैं क्वेश्चंस के, जो कि मैं जल्दी से गो थ्रू कर रहा हूँ। आप स्क्रीन को पॉज करके भी जो है वो इनको देख सकते हैं। ये सेकंड राउंड आ गया। और जैसा कि मैंने कहा कि हर राउंड के जो नियम हैं वो मैं पहले ही आपको
जो पिछली वीडियो रही है उसमें बता चुका हूं। उसमें आप देख सकते हैं ये 5वां और अंतिम राउंड, जैसा कि बताया गया है 5 राउंड हैं, 10 क्वेश्चंस हैं और पहले राउंड से 3 हैं, दूसरे से 2 हैं, तीसरे से 2 हैं, चौथे से 2 हैं, 5वें से 1 प्रश्न है और यदि इसमें टाई हो जाता है, ड्रॉ हो जाता है तो टाई ब्रेकर राउंड है, वो किस तरह से रहेगा, ये सारी जानकारी जो है वो पिछली वीडियो में मैं आपके साथ साझा कर चुका हूँ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो वीडियो वो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और ये जो अपडेट है इस पर्टिकुलर क्विज कंपटीशन को लेकर के, इसकी फ्रेमिंग को लेकर के, ये भी आपको जो है वो इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक यू सो मच।